भैया एक बड़ा सुंदर धाम है मेरे प्यारे हरि का, वृंदावन। वहां तो शायद एक आधी महीना गुजरता होगा, वृंदावन में कथा चलती रहती है। एक जगह और बड़ी अनोखी है महाराज, सुक्रताल। वहां अलग अलग धर्मशालाएं बनी हैं। चौहानों की धर्मशाला अलग है, ब्राह्मणों की अलग है, गुजरों की अलग हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं, भैया हमारा ये काम हो जाए, हम सुक्रताल में कथा कराएंगे। 1 लाख में व्यास जी महाराज आए, 1 लाख का भंडारा परिवार सहित। उन धर्मशालाओं में एक एक नहीं 10-10, 20-20, 15-15 कथा सुक्रताल में चलती रहती हैं। जहां मुझे भी मौका मिला 1 बार 2 बार कथा कह के आया हूं। क्यों? वो सुक्रताल वो जगह है जहां वट वृक्ष के नीचे बैठ के महाराज परीक्षित ने बड़े भाव से मेरे गोविंद का गुणगान सुना। एक हमारे इसी वंश में बड़े अच्छे महान राजा हुए, महाराज अयाती। और जो अयाती है ना, इनका विवाह जो हुआ देवयानी के साथ हुआ। एक दूसरी रानी और थी इनकी, शर्मिष्ठा। और महाराज शर्मिष्ठा और देवयानी से 5 पुत्र पैदा हुए। देवयानी के 2 और शर्मिष्ठा के 3। और देवयानी का एक बड़ा महान बालक पैदा हुआ जिसका नाम यदु रखा गया, और उसी के नाम पर हम और आप सब यादव हो गए। दूसरी है ना महाराज शर्मिष्ठा, उसके 3 पुत्र हुए, जिनमें पुरु नाम का पुत्र प्रसिद्ध है, जिसके नाम पर पुरवंश चला है। और महाराज इसी वंश में हस्तनु नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर हस्तिनापुर पड़ा। इसी वंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र बसा। इसी वंश में दुष्यंत हुए, जिनकी पत्नी शकुंतला थी, कड़व ऋषि की पुत्री, जिनके एक बड़ा महान बालक हुआ जिसका नाम भरत रखा गया, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाराज इसी वंश में एक प्रतीक नाम के राजा हुए। प्रतीक बड़े अच्छे राजा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। उन्हें हस्तिनापुर का राज्य मिला है। परंतु महाराज जो प्रतीक है ना, उनके जीवन में दुख बढ़ता चला गया। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई, घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। हमारे आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, स्त्री के पास कितनी भी सुंदरता हो, सुंदरता स्त्री की है क्या? एक गोदी में पुष्प खिलौना होना चाहिए। और जब तक एक बालक गोदी में नहीं, तब तक उस स्त्री की सुंदरता बेकार। महाराज सोचते रहते हैं, हमारे जीवन में एक बालक होता तो हमारे इस हस्तिनापुर का राजा होता। घर में महारानी भी रोती है, आंखों में आंसू चलते हैं, कहती रहती है कि मेरे पैदा भयो न कोई सुकुमारी, घर में रोई रही महारानी। आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं, सोचा करती हैं, हे भगवान मेरे जीवन में एक बालक होता तो शायद इस घर का मालिक होता। एक बेटा जो हुई जातो, चाहे जन्म ले मरी जातो।
एक बेटा जो हुई जातो सही जन्म ले मरी जातो एक बेटा जिंदगी हुई गई है बर्बादी रोई रही घर में अजू महारानी ओ विधना तेरी नजर निराली पैदा भयो नए लाला लाली अब का होई प्रभु करतार मेरे भयो नए सुकुमार इंसान के जीवन में दुख और सुख और जन्म और मृत्यु ये कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया दूजो सुख जो घर में माया तीजो सुख सुत आज्ञाकारी चौथो सुख पतिव्रता नारी। ये चार सुख जैसे जीवन में मिल जाए उसका जीवन ही धन्य है। और महाराज जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं इंसान को फिर भगवान का दर याद आता है। हर दरवाजे पर जाएगा, देखा ना, हर वैद्य हर स्याना हर डॉक्टर संपूर्ण भारत में घूमेगा और जब कोई द्वार पर उसे सांत्वना नहीं मिलेगी तो बस अंत में यही कहेगा मेरी गाड़ी है तेरे हवाले तू जाने या तेरा काम जाने। और शायद पहले से ही वह गोविंद को गुणगान करने लगे तो शायद वो दुख जीवन में ना आए। महाराज प्रतीक ने सोचा अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है, चलो अब निष्काम गंगा की भक्ति करेंगे। और महाराज जंगल में गए और जंगल में जाकर के महादेवी गंगा की भक्ति में लीन हो गई। जिस समय गंगा की भक्ति में लीन हुए तो महादेवी गंगा बहुत जल्दी प्रकट हो गई। गंगा ने कहा मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो महाराज प्रतीक ने कहा कुछ नहीं चाहिए, महादेवी अगर देना ही चाहती हो तो हमारे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, हमें एक पुत्र दे दीजिए। गंगा ने कह दिया जाओ एवं मस्त तो ऐसा ही होगा। महाराज गंगा को बड़ा सुंदर बालक मिला है। और गंगा ने आशीर्वाद दिया बड़ा सुंदर बालक तुम्हें मिलेगा, जाओ। अब राजा को वरदान मिला कि सुंदर पुत्र मिलेगा और जो साथ में पत्नी गई है उनसे कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। लेकिन बेचारी वृद्धापन है, चौथापन है। दोनों हाथ जोड़े, उन्होंने देखा कि गंगा बड़ी देखने में सुंदर है। अगर किसी के पास कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को अगर कोई लेना चाहता है और आदेश मिल जाए कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो महाराज आगे पीछे का सोचना कुछ नहीं, जो उस समय अच्छा लग जाएगा उसे ही मांग बैठोगे।
और गंगा को बड़ी सुंदर लगी, वरदान दिया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो गंगा देखने में इतनी सुंदर, बुढ़िया ने कहा बेटा चाहिए। तो गंगा बोली बेटा का वरदान तो मैं तुम्हारे पति को दे चुकी हूं, अब तुम मांग लो कुछ। तो बुढ़िया ने कहा जो मांगूंगी दे दोगे, बिल्कुल मिलेगा, बस उस बेटा की तुम बहू बन के मेरे घर में आ जाना। जब तुम मेरे आंगन में खाना बनाओगी, घूंघट कार के घूमोगी, मुझे जल पिलाओगी, स्नान कराओगी, तो मेरी जिंदगी चार चांद हो जाएगी। महाराज भगतन ने मोको नाना भात नचायो, लोक लाज तज दई मैंने बैकुंठ विसरायो, भगतन ने मोको नाना भात नचायो। जो भगवान है ना वो भक्तों के वश में है, और जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। कह दिया महाराज ठीक है, मैं समय आने पर तुम्हारे पुत्र की पत्नी बन के अवश्य आऊंगी। और वहां पुत्र वधू का वरदान मिला महाराज। अब गंगा अंतर ध्यान हो गई, दोनों घर चले आए और जीवन